I'm just sitting here. I got time. अब कोई भी दो अभाज्य संख्याएं अगर जुड़ी हों तो वो हो जाएगा को प्राइम। को मतलब क्या? सहे। सहे मतलब सर मेरा सहपाठी, मतलब मेरे साथ का दोस्त सहपाठी, तो मतलब एक समान जिसमें क्वालिटी हो, एक समान ग्रुप के हों, तो वो क्या कहलाएंगे? सहे, यानी कि को, उन्हीं को बोलते हैं को। तो ये है को प्राइम नंबर। अब जैसे मान लेंगे टू और थ्री, तो टू और थ्री आपके आपस में क्या हो गए? को प्राइम नंबर, क्योंकि टू भी प्राइम है थ्री भी प्राइम, तो आपस में टू थ्री क्या हो गए? को प्राइम हो गए। इससे 31 और 23, तो ये भी क्या हो गए? को प्राइम हो गए। बता दिया भाई। मैंने पहले ही बोला मेरा कर्तव्य है सारे नंबर्स के बारे में नॉलेज देना, तो आप ये समझ गए। चलिए हम लोग वहीं पे आते जहाँ पे थे। जी दोस्तों, आपका स्वागत है वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे। और आज हम लोग जो दोस्तों समझने जा रहे हैं वो हम लोग नंबर्स के बारे में नॉलेज करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि नंबर्स के बारे में नॉलेज करना हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ में नंबर्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जितने भी नंबर्स होते हैं या जिसमें भी आपको नंबर्स में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या कौन से प्राइमरी नंबर हैं, तो कौन से कंपोसाइट नंबर है, कौन से ऑड, इवन ये तो नॉर्मल है ना, और बहुत सारे कौन से परफेक्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और कौन से प्राइम नंबर, कंपोसाइट नंबर, बहुत सारे नंबर्स के बारे में आज हम लोग, कौन से इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है ना, कौन से रेशनल और रेशनल नंबर होते हैं, आज हम लोग दोस्तों सबके बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंत तक हम लोग नंबर्स की बहुत अच्छी नॉलेज और लगभग कंप्लीट नॉलेज कर लेंगे। ओके, चलिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर्स। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं मैथ में एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, उसमें ये आता है, वहाँ पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब ये है कि इसका कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैथ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे किससे होते हैं? रिलेटेड नंबर्स, क्योंकि मैथ हमारे किससे रिलेटेड है? नंबर से। समझ रहे होगे मेरी बात को? चलिए अब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें। तो नंबर्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर्स। हम लोग बहुत अच्छी नॉलेज करेंगे नंबर्स के बारे में। चलिए आपको बता दूं कि नंबर्स को सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। आसान, ये हमने क्यों कर लिया? ये हम लोगों ने सीखने के लिए कर लिया कि इसमें सीखने में आसानी रहेगी, चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला रहेगा वो आपका क्या रहेगा? रियल नंबर। ठीक है, दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा? इमेजिनरी नंबर। और जो तीसरा रहेगा वो आपका क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले। ठीक है, नंबर, या अब अगर मैं इनको पूरा तो नंबर, ठीक है, आप इतना समझ गए, शॉर्ट वे में मैं बता रहा हूँ। चलो नंबर, या इसको नंबर। ओके, अब रियल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। इमेजिन नंबर को काल्पनिक संख्याएं। और दोस्तों जो हमारी कॉम्प्लेक्स, इनको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। ओके, बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग इन पे दोस्तों चर्चाएं कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि हम लोग इन पे थोड़ा डीप में जाएंगे, अभी थोड़े समय बाद इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इन पे हम लोग डीप में जाने वाले हैं। काल्पनिक संख्याएं बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे हम लोग √-7 ले लूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? √7i। अब कैसे होगा थोड़ा समझना, क्योंकि मैं आपको बता दूं √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई फॉर इमेजिनरी। ठीक है, तो हमारे एक गणितज्ञ थे बहुत ही पहले, किसी ना किसी, बहुत सारे मैथमेटिक्स जो हुए हैं ना, तो उन्होंने बताया था कि √-1 की वैल्यू कितनी होती है? आई होती है। तो बस वही करना है यार दोस्त कि √-7 की वैल्यू कितनी होगी? √7i। क्लियर है? तो हमारी आई से रिलेटेड, चाहे आपकी √3i हो या 2i हो, यानी कि जिसमें भी दोस्त आई लगा होगा, आप समझ लेना कि दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप आराम से उसको पहचान सकते हो कि जिसमें भी आई लिखा हो, आई फॉर इमेजिनरी, यानी कि वो हमारी काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती है। और अगर कोई भी अंडर रूट में अगर माइनस के मान लो 2 दिया, इसका मतलब क्या है? √2i। क्यों? क्योंकि इसको आप तोड़ सकते हो कि माइनस का, इसको आप तोड़ सकते हो -1 गुणे √2। कोई दिक्कत है? इसको भाई आप तोड़ सकते, क्योंकि 1 का किसी में भी आप मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, तो इसको आप तोड़, तो √-1 की वैल्यू कितनी होती है? आई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आई, और इसका √, तो ये कितना हो गया? √2।
ठीक है। मैंने बहुत ही मतलब बच्चे, जो एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका होता है उनका मैंने बिल्कुल वही बताया, ठीक है। बहुत हमारे लोग सीधा ही समझ गए होंगे इसको। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैं इसको बता दूं, तब आपको सम्मिश्र संख्याएं थोड़ा अच्छे समझ में आएंगी, फिर मैं इसको डीपली में पढ़ूंगा। देखो वास्तविक संख्या वो सारी संख्या होती है जो -इन्फिनिटी से लेके -2, ठीक है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट इन प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि ये सारी नंबर्स हमारी कौन सी होती है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। आई से रिलेटेड सारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, क्लियर है। और सम्मिश्र संख्याएं वो संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो हमारी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं दोनों को इकट्ठा कर लो, वो हमारी क्या होंगी दोस्तों, सम्मिश्र संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 4 + 7i, तो 4 हमारा क्या हो गया दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और 7i क्या हो गया हमारा, हमने आपको बताया आई जुड़ा हो तो वह क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, यानी कि हमारी काल्पनिक संख्या। दोनों को जोड़ दिया तो यह क्या बनेगी दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। क्लियर है। इन पे हम लोग अभी चर्चा आगे करके करेंगे बहुत डीप में जाके, आपको जब मैं बताऊंगा आगे कॉन्सेप्ट तो और भी चीज़ें इन पे होंगी डीपली। फाइनल आप ये समझ गए कि सम्मिश्र संख्या में, और इस पे लिख दूँ 3 + √4i, ठीक है ना, -2 + 3i, इस तरीके से कोई भी, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी, या 0 + 4i, तो ये भी हमारी, क्योंकि 0 हमारी क्या है, एक हमारी रियल नंबर है, और ये हमारा रियल नंबर हो गया, ये हमारी, ये हो गई हमारी इमेजिनरी नंबर, ये हो गई रियल नंबर, दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें कोई डाउट इनमें नहीं होना चाहिए, एकदम आपके सामने क्लियर है। ओके, चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या। तो दोस्तों देखो मैं बता दूँ, वास्तविक संख्याओं को आप ऑलरेडी डिवाइड कर सकते हो इन 2 पार्ट्स, बिल्कुल सिंपल। पहले मैं बता दूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से इसको आप आसानी से 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। किसको, वास्तविक संख्याओं को। एक तो रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, यानी कि दोस्तों इनको बोलते हैं हम परमेय संख्याएं। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आपको बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता होंगे, लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो नहीं पता होंगी, तो वो भी आप सीखते चलें, तो थोड़ा सा इसको धैर्य बनाए रखें इसको समझने में। जिनको भाई को नहीं आ रहा वो भी समझ लेंगे इसको, चलिए कोई बात नहीं। अब अपरमेय संख्या है। अब देखो भाई मित्र, तो परमेय संख्या हमारी क्या होती है, सिंपली भाई कि अगर कोई P/Q की फॉर्म में दिया हो, लेकिन Q = नॉट 0, मतलब अब देखो क्या है यहाँ पे P और Q क्या है, P और Q जो है ना वो आपके रियल नंबर हैं, ठीक है ना, रियल नंबर है, वो आपके क्या है दोस्तों, रियल नंबर है। चलिए अब रियल नंबर का मतलब आपके सामने समक्ष दिए हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, इतने सारे रियल नंबर हैं। क्लियर है। तो रियल नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे भाई मैंने कहा -2/3 हो, या 4/5 हो, या 6/7 हो, ये हमारे सारे क्या है, रियल नंबर है ना। तो ये हमारे जो सारे रहेंगे वो परमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। बट अगर हम यहाँ पे लिख दें 2/0 तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो कह रहा है कि नीचे Q0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे मुझे Q0 नहीं करना है, तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है, बहुत सही। अब आप अपरमेय संख्या की बात करते हो, देखो अपरमेय संख्या में आप सारे रूट वाली वैल्यू, √2 ये भी आपकी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। √3 भी होगी अपरमेय संख्या, या एक आता है पाई भी आपकी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अब देखो मैं थोड़ी आपको बात बता दूं कि अपरमेय संख्याएं क्यों होंगी, क्योंकि अब आप एक तो इस तरीके से बोलते हैं कि सारी परमेय संख्याओं को छोड़कर जो बचती हैं वो आपके अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इनका कोई सॉलिड, जैसे अगर हम √2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1.4 1 4 3 5 4 ऐसे डाटा करके रहेंगी, यानी कि कहीं पे निश्चित हमारा नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये कहीं पे निश्चित नहीं है। इन्हीं को हम लोग अभी आगे जाके जब पढ़ेंगे, अभी आगे बताऊंगा, तो इन्हीं हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा और मैं इसको डिटेल में इस तरीके। अब √3 को जब आप लोगे ना तो 1.7 है ना, 7 3 2 1 ऐसे करके आगे चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। क्लियर है। इसी तरीके जब आप इसको लोगे ना तो इसका मान होता है 3.1432 ऐसे करके डॉट। तो इसी तरह इनको हम बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। अगर अब हम लोग देखो, अब इसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू कितना, 22/7। तो अगर आप सिर्फ 22/7 को लोगे तो 22 भी एक आपका पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक, यानी इंटीगर भी। अभी मैं इसको बताऊंगा आगे इंटीगर क्या होता है। तो ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। तो 22/7 हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या, बट पाई क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। क्लियर है। हालांकि देखो इसी को जब हम करेंगे 3.14 को समथिंग करेंगे, यानी कि जब हम यहाँ पे दोस्त तुम्हारा
3.14 का मतलब क्या है? जब देखो 22/7 को आप काटिए, 7 या 21, 7 या 21, एक बचा ना, 10 हो गया। और फिर करेंगे 7 एकम 7 तो 3 हो गया, फिर 7 चौक 28, फिर 2 हो गया ना, तो 2 हो गया यानी 20 हो गया, 7 दूनी 14, ऐसे करके जा रहा है। तो देखो वही मैंने बताया ना 3.142 ऐसे करके, 3.142 ऐसे करके। तो ये तुम्हारा एकदम कहीं निश्चित नहीं है ना, लेकिन इसको हमने मान लिया कि 22/7 है, इसको इतने को मैंने इक्वल मान लिया 22/7, तो 22/7 आपका परमेय संख्या हो गया। बट पाई की अगर वैल्यू ये लेंगे ना, पाई लेंगे या इसकी वैल्यू लेंगे, क्यों कि पाई क्यों है? क्योंकि ये अपरम संख्या क्यों? क्योंकि ये निश्चित नहीं है, अशांत है, शांत नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों, और भी इसके बारे में, अपरमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। खैर आप ये समझ गए रेशनल और इरेशनल नंबर किसके, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। इसके और भी पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक तो इसी के पार्ट है रियल नंबर, ठीक है। इंटीगर, इंटीगर को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। क्लियर है दोस्त? पूर्णांक। और इसके और दूसरा जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर। ये सारे नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट वे में नंबर की बात कर रहा हूँ। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात कर लीजिए, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, ठीक है। भिन्नात्मक संख्याएं मतलब अगर आप लोग 3/4 लोगे फॉर एग्जांपल, तो इसका भैया अगर आप इसको दोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पॉइंट लगाओगे, फिर 7 आएगा, है ना, फिर 2 आएगा, ठीक है ना, फिर 6 बचा, कितना हो गया? मतलब 7 चौक 28, 2 बचा, है ना, 20 हो गया। अब 20 हो गया, 4 पंचे 20, इस तरीके से। अब ये हमारी नंबर क्या हो गई दोस्तों? एक डेसिमल नंबर हो गई, ठीक है। तो इसको या हम लोग इस तरीके से चेंजिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। अब है ये होती आल्सो डेसिमल नंबर डिवाइड इन 2 पार्ट्स। कौन कौन से भैया? नंबर 1 टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर, और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर। क्लियर है? अब टर्मिनेटिव को बोलते हैं दोस्तों शांत दशमलव, ठीक है ना, शांत दशमलव और संख्या, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे अशांत। क्लियर है? आप इतना शांत और अशांत याद रखना, शांत और अशांत। टर्मिनेटिव मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिव मतलब अशांत। अब ये शांत अशांत क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब देखो शांत में जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे आपका यही नंबर हो गया 3/4, तो उसको आपने भाग दिया, 4 से पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, ठीक है ना, 30 हो गया, 4 7 28, 4 पंचे 20, शांत हो गया ना बिल्कुल। अब तो आगे जाएगा नहीं। या हमने और एक ले लिया नंबर, मतलब 22/5 ले लिया, तो 5 चौक कैसा क्या आ गया? शांत। अब अशांत में क्या रहेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्त आपने 11/3 ले लिया, या 20/3 ले लो, 20/3 ले लिया, समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूँ। तो इसका करेंगे 3 18, फिर 2 बचा, फिर 3 18, 3 18, 3 18। ये दोस्त आपका पता नहीं कब तक चले, यानी कि इनफाइनाइट तक चलेगा। क्लियर है यार? इसी तरीके बहुत सारी होती है। जैसे मैं आपको लेके दिखा दूँ 10/4 का ही लेके दिखा दो, ठीक है ना, 4 से तो कट जाएगा। 6 का देखो, तो 10/6 का क्यों लोगे? 10/3 ले लो, तो 3 त्रिका 9, एक बचा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर त्रिका 9। हालांकि देखो मैं यहाँ पे और भी आपको चीज़ें बता दूँ, इसको आप इस तरीके से और लिख सकते हो 6.6 बार, ठीक है। इस बार का मतलब ये होता है कि ये 6 जो है ना वो कई बार रिपीटेड है। देखो मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। जब आगे मैं पढ़ाऊँगा ना कॉन्सेप्ट इनके, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके, जैसे मैं आपको थोड़ा और यहाँ पे बता दूं, आ गया तो नहीं, मैं इनके डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो इसको आप इस तरीके से और भी लिख सकते हैं। किस तरीके? 6 पॉइंट, जिस पे बार है ना, बार हटाओगे तो उसके नीचे कितना कर दोगे? 9, और जहाँ पे पॉइंट है वहाँ कर दोगे आप प्लस, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे 6 में 54 और 6 60/9, या इसको आप काट दो 20/3, देखो आ गया 20/3। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल में और आपको बताऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, कभी बताऊंगा तो जब मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तब। क्लियर है? इसको भी हम इस तरीके से 3.3 बार कर सकते हैं। तो पॉइंट जगह मैंने लिख लिया प्लस और 3, जब बार हटाते हैं तो लगा लेते हैं नीचे 0। जब इसको 7 होते हैं 27 होती है 30/9, या इसको आप लिख सकते हो कितना? 10/3। देखो वही आ गया, निकल के आ गया।
चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हमारी शांत और ये हमारी अशांत हो गई, ठीक है। मैं इसके बारे में डिटेल में और आपको बताऊंगा, क्लियर। कोई अभी अभी मैंने नॉर्मल आपको हल्का सा बता दिया है। चलिए अब मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिव आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट्स। ये जो आपकी नॉन टर्मिनेटिव वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक तो आपकी रिपीटेड और एक आपकी नॉन रिपीटेड, ठीक है ना। जैसे एक आपकी रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिव नंबर, ठीक है ना, और एक आपकी रहेगी नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिव नंबर, टर्मिनेटिव, ठीक है ना। इसको भी देखो आ गया, तो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड क्या होता है। तो रिपीटेड का मतलब जो हम लोगों ने ये देखे हैं ना, ये सारे हमारे क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। क्योंकि भाई देखो रिपीट हो रहा है ना, 6.666 इस तरीके से हो रहा है रिपीटेड, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.6 बार। जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब हम लोग नॉन रिपीट के बारे में, जैसे ये सारी, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिव नंबर। अब जो रिपीटेड का मतलब जानते हो, ठीक है ना, बार बार दोहराना। अब जो नॉन रिपीटेड होगा उसका क्या मतलब है कि नॉन रिपीटेड मतलब जो कि बदले ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कोई भी नंबर एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 27 बटे ले लिया 4, ठीक है ना, तो 4 पंचे 20। उसके बाद अगर हम लोग करेंगे 6.7, अब जैसे यही हम लोग पाई का जैसे 3.14 लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट मतलब 22/7। अब एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि 22/7 ले लिया, ठीक है। अब इसका ज़रा आप करिए दोस्त, तो 7 या 21, ठीक है ना, 21 कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया। फिर 7 एकम 7, समझते चलना आपको आएगा, 7 एकम 7 या 21 1 22, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचा, ठीक है ना, फिर 7 दूनी 14, 6 60 हो गया, फिर 7 8 56, फिर 4 हो गया 40। मतलब इस तरीके से आपका चलता हुआ चला जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका नॉन रिपीटेड है, रिपीट हो रहा 1428 कोई रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन रिपीटेड। और नॉन टर्मिनल नंबर यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा और शांत भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो आपका इसमें आ जाएगा। बहुत ही अच्छी ये चीज़ें आपको मतलब नहीं मिलेंगी हर जगह। लेकिन अब देखो मैं आपको बता दूं, यही नॉन रिपीट, अब जैसे चाहे आप यहाँ पे √2 ले लो, तो इसका 1.414321 जब आप उस पर डालोगे कैलकुलेटर पे, ठीक है ना, तो कैलकुलेटर पे ऐसे √2 की बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सबसे पहली बात, ये नॉन रिपीटेड है और नॉन टर्मिनल नंबर है, यानी कि ना तो रिपीट हो रही हैं और ना ही शांत हो रही हैं, तो ये हमारी हो जाएंगी। तो दोस्तों अब देखो बात आती है, यही इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। कहाँ गया ये, इन्हीं को बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरमय संख्या। यानी कि अपरमय संख्या ऑलरेडी क्या होते हैं, नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनल नंबर। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। चलिए, तो ये हमारी बातें अभी हम लोगों ने क्या सीखा दोस्त, अभी इसमें बोर्ड हमारा पूरा हो गया, इसलिए नहीं तो मैं आपको अभी डिटेल में अभी इंटीगर के बारे में बातें, अभी तो जो मेन बातें वो भी बाकी हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो नंबर्स में हम लोगों ने सीखा कि नंबर्स इज आल्सो डिवाइड इन 3 पार्ट। कौन कौन से, नंबर 1 रियल नंबर, नंबर 2 इमेजिनरी नंबर, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, -इनफाइनाइट से लेकर 0 से होते हुए और +इनफाइनाइट तक। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं, वो संख्याएं होती हैं जिनमें आई जिसमें जुड़ा हुआ, आई फॉर इमेजिनरी, 7i 4i √2i इस तरीके से। और आपका तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर्स हों, ठीक है, जैसे 7 + 4i, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिर हम लोगों ने नॉलेज ली दोस्तों कि हम लोगों ने उसको जो रियल नंबर था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, रेशनल और इरेशनल। रेशनल मतलब परमय संख्या, इरेशनल मतलब अपरमय संख्या। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q इंटीगर है या रियल नंबर है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे Q = 0, मतलब Q जो है वो जो हर है ना, अंश बटे हर, जो नीचे वाला हुआ 0 नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है अगर नीचे 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो नहीं रहेगा। तो कभी भी
अंश बटे हर, यानी कि हर पे कभी जीरो नहीं रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा कि जो भी इरेशनल नंबर यानी कि जो अशांत हो, जैसे अंडर रूट, सारे अंडर रूट जो वैल्यू होती है सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर हमने दोस्तों आगे ले लिया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं रियल नंबर, और हमने इसके पार्ट ले लिए अलग से। तो अब ये कौन कौन से, एक तो इंटीगर, दूसरा डेसिमल मतलब भिन्नात्मक या दशमलव, ठीक है, संख्याएं। तो दशमलव संख्या 2 प्रकार की, एक तो टर्मिनेटिव, दूसरी नॉन टर्मिनेटिव, मतलब एक तो शांत और दूसरी अशांत। तो शांत अशांत आप समझे गए होंगे एग्जाम्पल से, और उसके बाद जो अशांत है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, मतलब एक तो आपकी रहेगी रिपीटेड और दूसरी नॉन रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड आप समझे गए और नॉन रिपीटेड भी आप समझ गए कि देखो यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा, 1 4 2 8 कोई नंबर रिपीटेड है नहीं, तो इसलिए नॉन रिपीटेड। क्लियर है। तो अब दोस्त बोर्ड आपका भर गया, फिर मैं अभी इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कहानी, इसको मैं रफ कर दूँ। क्लियर है, मैं इसको रफ कर दूँ, फिर मैं अभी हम लोगों को नॉलेज किसके बारे में लेना है, इंटीगर नंबर के बारे में नॉलेज लेना है। और ये अब आप इसे नोट कर लो। देखो मैं एक बात बता दूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आपको एक बुक में नहीं मिलेंगी। जब आप 10 बुक पढ़ोगे ना, इधर उधर की बुक छाटोगे, तब भी आपको हो सकता है कि इतना टोटल मैटर ना मिले, ठीक है। नहीं, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब 7-8 बुकें पूरा रख के, है ना, पूरा सब कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको इकट्ठा दे रहा हूँ, तो आप एक अपना कॉपी ले लो, उसमें नोट कर लो, हमेशा के लिए बनी रहेंगी। या किसी को सिखाना चाहो तो सिखा दो, आओ भैया मैं तुमको नंबर के बारे में बताऊँ, सिखा दो, है ना, बढ़िया है। चलिए आप इसे नोट कर लो, या जो भी आपको करना कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, अभी हम लोग इंटीगर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीगर, इंटर नहीं, इंटीगर यार, थोड़ा सा आप इसमें वो मत करना, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए अब हम लोग इंटीगर के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको नंबर्स के बारे में लगभग मैं कह रहा हूँ कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। और आपको मज़ा भी आएगा, जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे ना, तब आप कहेंगे यार मज़ा आ गया, ठीक है भाई। अब मैं उतना अच्छा तो सब नहीं कर पाता हूँ, और मतलब ठीक है ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को नंबर्स के बारे में आज मैं सब पूरा नॉलेज दे दूँ। चलिए ओके, तो अब हम लोग दोस्तों वहीं आगे इंटीगर पे। क्लियर है। तो अब देखो इंटीगर पे हमारी बात आगे चलती है। ओ सॉरी यार, इंटीगर, इंटीगर मतलब बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब देखो दोस्तों, इंटीगर जो है ना, मैं आपको बता दूं पूर्णांक क्या, माइनस इन्फिनाइट से लेके -3 -2 -1 डाटा डाट, यहाँ पे ले 0 1 2 3 डाटा डाट इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं इंटीगर। चलिए अच्छी बात है। अब इंटीगर देखिए, इंटीगर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो जैसे मैं एक एक करके आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको लिख दूँ कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं कि मतलब प्राइम नंबर बोलते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब देख लो भाई प्राइम नंबर के बारे में। तो देखो अभाज्य संख्या, हम सब लोगों को दोस्तों पता है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या तो स्वयं से कटे, या स्वयं से कटे, मैं लिख दूं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, या एक से कटे, तो वो आपकी क्या होंगे दोस्तों, वो आपकी हो जाएंगे प्राइम नंबर, और किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ 2 फॉर एग्जांपल। तो 2 भाई या तो एक से कटेगी या फिर 2 से कटेगी, और किसी से कटेगी नहीं कटेगी भाई। या मैंने लिख लिया 7, तो 7 आप तो भाई या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। या मैंने यहाँ लिख लिया 37, तो 37 भी दोस्त या तो 1 से कटेगा 37 से कटेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्राइम नंबर क्या है, जानते भी होगे पहले से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा बड़ा इशू है। क्या कि मान लो वो क्या होता है कि आपसे पूछ लेगा कि प्राइम, मतलब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनमें बताओ प्राइम नंबर, बहुत ही बड़ी डिजिट होगी, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो प्राइम नंबर संख्या निकालने के लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो कि 3k ± 1, ठीक है, 3k ± 1, 3k ± 1 6 7 6k है, 3k ± 1 7 करना। इस 3 की जगह आप 6k कर लो, ठीक है, 6k ± 1, वही तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि 6k है, ठीक है। अब आप देखो इसका क्या यूजेस है।
अब 6 के +-1 का क्या यूजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्राइम नंबर छाटना, सारे प्राइम, यहाँ पे के क्या है, के मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। मतलब के की जगह 1 2 3 आप कोई भी रख सकते हो, वहाँ से आपको वो प्राइम नंबर प्राप्त हो जाएगा अगर इसमें आप रखोगे। और +-1 का मतलब या तो आप उसमें एक जोड़ रहे होगे तब बन रहा होगा, या उसमें एक घटा रहे होगे तब बन रहा होगा, क्लियर है। और कभी कभी कुछ ऐसे हैं जिसमें जोड़ और घटा एक से करते हैं शुरुआत। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप खुद इसको प्राइम नंबर कैसे छाटो, क्योंकि आपको मान लो 150 तक तो सबको पता होती है भैया 23 है प्राइम नंबर, 31 है, 37 है, 43 है, बट तो हम लोग आगे जाए हज़ारों में जाए तो वहाँ पे होती है दिक्कत। तो वही थोड़ा बताने के लिए अब हम लोग अब एक लेंगे तो 6 कम 6 और 1 7, और 6 कम 6 में से एक गया 5, ठीक है ना। चलो ये दोनों से आ गया। अब आप 2 लोगे तो 6 दूनी 12 1 13, अब 6 दूनी 12 और 1 11, ये भी दोनों से आ गया। अच्छी बात, मैंने कहा था ना, या तो एक घटा के होगा या एक जोड़ के होगा या फिर दोनों से होगा, ठीक है। अब हम लोग 3 पे लेंगे तो 6 18, 18 में से एक गया 17, और 6 18 1 19, ये भी दोनों बन गया, अच्छी बात है। 4 ले लिया तो 6 24 और 1 25, ये नहीं बन रहा, देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, मैंने कहा था इसीलिए। लेकिन 6 24 1 25, एक कम किया तो देखो 23 हमारा बन गया। अब 5 पे ले लो तो 56 30 और 1 31 बन रहा है, लेकिन 56 30 और 1 कम किया तो 29, चलो ये भी दोनों बन रहा है। तो फाइनली आप ऐसे करके कर लेंगे। मैंने कहा है कि ये 6 के मतलब 1 2 3 आप रख लेंगे तो वहाँ पे उसमें या तो एक जोड़ के उसमें आ रहा होगा या एक घटा के आ रहा है, या दोनों से आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर कोई बड़ी नंबर हम कैसे छाटेंगे, तो कोई बड़ी नंबर हो उसमें 6 का भाग दे लेना, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ी नंबर हो उसमें 6 का भाग दे लेना, और 6 के भाग दे के अगर उस नंबर्स में, जैसे मैंने यहाँ नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर तो उसमें 6 का भाग दे लेना, उसमें एक घटा के या एक जोड़ के, ठीक है ना। देख लेना ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, मिल जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर मतलब छाटने का एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में एक थोड़ी फैक्ट बता दूं। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर अगर कोई 50 तक पूछे कि कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं तो ऐसे 15। वैसे आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर, चलो मैं ये बात पूरी कर दूं। 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, और अगर 51 से लेकर 100 तक करूं प्राइम नंबर तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं 1 से लेकर पूरा 100 तक तो कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर हमारे, 25। तो कोई पूछे 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10, तो 1 से 100 तक डायरेक्ट प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। गिनने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर लोग पूछ देते हैं, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। अब यार हमने ये आपको बता दूं प्राइम नंबर होते क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं मेन बात मैं बता दूं कि 2 3, ठीक है ना, 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से हमारे सारे क्या है प्राइम नंबर। मैंने कहा प्राइम नंबर वो जो खुद से कट जाए या 1 से कट जाए वो हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी 2-3 फैक्ट यहाँ पे बता दूं, जो कि मतलब एक जो क्वेश्चन होता है ना उसमें लैंग्वेज में ये सब आ जाते हैं, हम लोग जो है दिक्कत होती है। अगर वो ये पूछे कि अगर वो कहे कि सबसे जो सम जो संख्या है आवाज नंबर वो क्या है, तो वो रहेगी 2। कभी भी पूछे कि ऐसी कौन सी आवाज संख्या है जिनका डिफरेंट सेम है, तो वो दोस्तों हमारी ये 3 क्रमागत समान अंतर वाली संख्याएं, समान अंतर वाली प्राइम नंबर बताओ, तो वो ये 3 5 7 है, जिनका अंतर 2 2 है, सिर्फ यही है 3 5 7। एग्जाम में मतलब वो जो पेपर होता है ना क्वेश्चन में वहाँ आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वहाँ वो ये कहेगा कि ऐसी वो 3 नंबर्स बताओ, ऐसी 3 आवाज संख्याएं बताओ जिनका क्रमागत अंतर समान हो 3 नंबर, तो 3 5 7 ये आप याद रखना है। ये तो आपको पता है सबसे छोटी सम आवाज संख्या 2 है। चलिए अब आप प्राइम नंबर के बारे में हमें लगता है अच्छी खासी नॉलेज आपको हो गई। अब प्राइम नंबर के एक छोटे भाई साहब हैं, उनका नाम है आपका कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर मतलब जिनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। आज मैं आपको पूरा नंबर्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, कन्फर्म पूरा देखिए, आपको लगभग 90.99% नॉलेज हो जाएगी नंबर्स के बारे में। कंपोसाइट नंबर क्या होती है दोस्तों, देखो तो भाज्य संख्या होती है या तो वो स्वयं से कट जाए या 1 से कट जाए, ये तो हमारी इसकी भी कंडीशनें थी, बट इसमें एक कंडीशन और जाती है कि किसी अन्य संख्या से भी वो संख्या कट जाए, अन्य से भी वो संख्या कट जाए, स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए और अन्य से भी कट जाए, क्लियर है। तो वो हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ 4, तो 4 1 से भी कटती है भाई, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है। तो देखो 1 से भी कट गई, स्वयं से भी कट गई, किसी अन्य संख्या से भी कट गई, तो वो हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसमें लिख दूँ आपको
जैसे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, ठीक है ना, ऐसे करके समझ गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 4। अब आप सोच रहे हो कि तो भैया 2 भी आ गई, 3, 5 भी आ गई, 4 भी आ गई, एक कहीं नहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बता दूं, एक जो है ना वो ना ही आपकी अभाज्य संख्या है और ना ही आपकी भाज्य संख्या है। क्लियर है? तो स्टार बना के लिख लो कि एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार और बता दूँ, ना ही एक आपकी परफेक्ट संख्या है। मैं आपको हालांकि आगे बताता, लेकिन चलो अब यहाँ आ गया तो मैं आप यहाँ पे नोट्स में अपने आप लिख सकते हो कि 1 जो है ना वो ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या और ना ही परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर है। क्लियर है ना? हालांकि मैं जब आपको मैं बताता हूँ ना ये परफेक्ट नंबर, तब मैं आपको ये बताता, लेकिन बट अभी यहाँ आ गया तो आप इसको समझ सकते हो कि 1 जो है ना वो कोई भी नहीं है। क्लियर है? कभी कभी ऑप्शन में मतलब वो पूछ देता है कि इनमें कौन सा नंबर ये नंबर नहीं है, तो आपको ये याद रखना है 1। चलिए, कंपोजिट नंबर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सिंपली मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ क्योंकि आगे चीज़ें सिंपल भी हैं और लगभग हम सब लोग जानते भी हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1 यहाँ तक की संख्याओं को बोलते हैं निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाली सारी क्या होंगी, निगेटिव नंबर होंगी। क्लियर है? और यहाँ पे जो भी आपके जो प्लस है 1, 2, 3, 4 डाटा इन्फाइनाइट, ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है ना, धनात्मक संख्याएं होंगी। और ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। धनात्मक संख्याएं क्या होंगी, देखो मैं संख्याओं के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरा एक कर्तव्य है कि आपको पूर्ण नॉलेज दूँ, चाहे आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। चलिए, तो धनात्मक संख्या, अच्छा इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है भाई? चलिए, मज़ा आ रहा होगा। अब देखो बस एक और बचा है कि भैया चलो ये तो समझा, लेकिन ये जीरो का आपने कुछ हाल वाल हमें नहीं बताया। तो देखो जीरो का हाल वाल ये है कि जब हम लोग जीरो से लेंगे ना, 0, 1, 2, 3 फॉर इनफाइनाइट, तो ये आपके कहलाएंगे होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझ रहे भाई? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। चलिए, आप हमारे साउंड पे मतलब करना, ठीक है, मतलब हमारी आवाज़ पे फोकस करना, उधर राइटिंग पे फोकस हो सकता थोड़ा छोटा हो या साफ ना हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने वीडियो अभी देखा नहीं, लेकिन आप हमारे वॉइस पे फोकस करना और आप नोट्स में लिख लेना। चलिए, तो ये हमारे होल नंबर्स भी हो गए। हाँ, अब और आपके बचते हैं, जैसे मैं इधर ना लिख के यहाँ पे बना देता हूँ, और ये सारे टाइप्स ही हैं। जैसे आपको बता दूँ इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, यानी कि सम संख्याएँ। हालांकि मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि मेरा एक कर्तव्य है आपको सारी नॉलेज दूँ नंबर्स के बारे में। सम संख्या आपको पता है 2, 4, 6, 8, जो संख्याएँ 2 से कट जाएँ, ज़्यादा बात नहीं करनी इस पर, पता है सबको। ऑड नंबर मतलब अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ मतलब जो अब विषम संख्याएँ। ठीक है, विषम संख्याएँ, तो वो सारी संख्याएँ जो 2 से ना कटें। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7 डाटा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमारी कौन सी संख्याएं दोस्तों बचती हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अभी मुझे जस्ट याद आया, अभाज्य संख्या पढ़ ली, इसी का एक छोटा भाई है, वो है सह अभाज्य संख्या। इसको भी जरा यहीं पे देख लो, सह अभाज्य संख्या, इनका छोटा भाई है, इनको यहीं पे देख लो। तो सह अभाज्य संख्या मतलब बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब देखो, अभाज्य संख्या हमने आपको बताई थी, ये सारी होती, मैं उनको दोबारा नहीं बताने वाला, आप समझ गए। अब कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं अगर जुड़ी हों तो वो हो जाएगा को प्राइम। को मतलब क्या? सह मतलब सर मेरा सहपाठी, मतलब मेरे साथ का दोस्त सहपाठी, तो मतलब एक समान जिसमें क्वालिटी हो, एक समान ग्रुप के हों, तो वो क्या कहलाएंगे? सह, यानी कि को, उन्हीं बोलते हैं को। तो ये है को प्राइम नंबर। अब जैसे मान लो 2 और 3, तो 2 और 3 आपके आपस में क्या हो गए? को प्राइम नंबर, क्योंकि 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम, तो आपस में 2, 3 क्या हो गए? को प्राइम हो गए। इससे 31 और 23, तो ये भी क्या हो गए? को प्राइम हो गए। बता दिया भाई, मैंने पहले बोला मेरा कर्तव्य सारे नंबर्स के बारे में नॉलेज देना, तो आप ये समझ गए। चलिए, हम लोग वहीं पाते जहाँ पे थे, तो इवन ऑड हो गए। ठीक है, अब आपका क्या बचता है दोस्त? ये भी हो गए ये भी हो गए, ऑड इवन भी हो गए। ठीक है ना? चलिए ठीक, मैं और आपको बता देता हूँ।
अब एक आता है जैसे आपका परफेक्ट नंबर आता है, क्या आता है परफेक्ट नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इस पर थोड़ा नॉलेज देना कि हो सकता है कम लोगों को आता भी हो, थोड़ा सा नहीं आता, इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे तो पता चल जाएगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है दोस्त? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है कि जिसके फैक्टर्स का योग स्वयं की संख्या को हटा के, जिसके फैक्टर्स का योग उस नंबर के समान हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? परफेक्ट नंबर कहलाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि उनके जो फैक्टर्स जो होंगे, उन फैक्टर्स का जो सम है ना, लेकिन स्वयं को छोड़ के, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब आपकी समझ में आएगा, स्वयं को छोड़ के और सारे फैक्टर्स का सम है वो उस नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो वो नंबर परफेक्ट नंबर है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जैसे पहला जो आपका परफेक्ट नंबर क्या है? 28 है, मतलब 28। अब इसका अगर आप फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा? 1 2 4 7 14 28, यही तो होंगे फैक्टर। अब देखो मल्टीप्लाइड में आपको बता दूं, आप कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाइड फैक्टर में भी डिफरेंट होता है, मैं यहीं पे आपको बता दूं। अब इसके फैक्टर्स ये हो गए, अगर मल्टीप्लाइड की बात करूं तो इसके मल्टीप्लाइड 28 होंगे, 28 का 56 होंगे, ठीक है ना। अब 28 का 3 में करोगे तो 84 होंगे, ठीक है ना, 84 होंगे। मतलब इसके जो मल्टीप्लाइड कई हो सकते हैं, आप 28 का 1 में गुणा करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 5 6 7 8, कई उसके मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, बट फैक्टर एक निश्चित ही होते हैं। क्लियर है? फैक्टर हमारे इतने ही होंगे 28 के। चलिए मैं आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि फैक्टर और उसके मल्टीप्लाई में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो ये इसके फैक्टर है। अब हमने कहा था कि स्वयं को छोड़ के, यानी कि 28 को तो छोड़ दो, अन्य सबका योग करो भाई इनके फैक्टर। तो 14 और 7 21 होते हैं भाई, और 21 और 4 25, और 25 और 2 27, 27 और 1 28, हो गया 28 के बराबर। तो हमारा क्या हो गया? ये 28 परफेक्ट नंबर हो गया, सिंपली। क्लियर है भाई? 28 हमारा क्या हो गया? एक हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। अगर इसमें और भी लें तो, अगर हम इसमें और भी अगर कोई नंबर्स लेते हैं तो जैसे आप एक 6 ले लो, ठीक है ना, 6 ले लो नंबर, तो 6 लोगो 1, इसके जो फैक्टर्स होंगे 1 2 3 और 6, यही तो हो गए। तो अगर आप 6 लोगे ना तो देखो, तो इसमें 1 2 3, अब देखो इसके ये सारे फैक्टर्स हैं, तो मैंने कहा स्वयं वाली को छोड़ के 3 2 5 1 6 सबका योग हो गया 6, तो ये भी हमारी क्या होगी? परफेक्ट नंबर होगी। तो आप देखो ये हमने इंटीगर के बारे में बताया आपको, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी कि अभाज्य, भाज्य, ऋणात्मक, धनात्मक, होल नंबर, सम नंबर, सम, विषम, परफेक्ट नंबर। इसके अतिरिक्त भी कोई बचते हैं? मुझे तो लगता नहीं कि अब कोई बचते हैं, मैंने तो लगता है मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, धनात्मक, सारी हो गई दोस्तों, ठीक है। और एक छोटा सा और बचता है इसमें नंबर्स के बारे में, अगर हालांकि आपको आता होगा, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, 1 मिनट का, आप इनको नोट कर लेना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये किसी एक बुक का मैटर नहीं है, जब आप 10 बुक पढ़ोगे उसके बाद ये मैटर मिलेगा आपको, इकट्ठा मैटर मिल रहा है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छे, बहुत ही धीमे से और बहुत ही स्लो मोशन से आपको समझाया है, जिसमें कि जिस बच्चा बिल्कुल 0 लेवल का होगा ना उसको भी समझ में आएगा। देखो मैंने मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी समझाई हैं, इसीलिए सबके समझ में आए। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। हाँ मैं एक बता रहा हूँ, एक जो एक छोटा सा है, मैं यहाँ पे इतने में समझा देता हूँ, ठीक है, इसे आप नोट कर लो इस तरीके के। चलो मैं इसको रफ करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप ये आप समझ गए कि इंटीगर क्या होता है, कि भैया अभाज्य, भाज्य, ऋणात्मक, धनात्मक, उन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक, फिर होल नंबर, फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। ये हमारी सारे हो गए, बहुत सारे नंबर्स। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई छूटा हुआ है, और उधर हमारे वो सारे हो ही गए थे। चलिए मैं इसको रफ करूँ, एक बात मैं और बता दूँ, ठीक है। चलो मैं यहीं पे बात बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी बात। देखो 2 होती है, एक तो होती है फेस वैल्यू, और एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू ये नंबर्स के मतलब कि, इसलिए मैं मेरा बताने का कर्तव्य है कि आपको नंबर की कंप्लीट नॉलेज दी जाए। तो देखो फेस वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट। प्लेस वैल्यू क्या? प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग स्थानीय मान, और हम लोग सब लोग जानते हैं स्थानीय मान। और फेस वैल्यू बोलते हैं मानक वैल्यू, ठीक है, मानक मान, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, कोई मैंने ले लिया 2314, कोई नंबर ले ली। अब देखो दोस्तों, जैसे 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, और इसका जो यानी कि प्लेस वैल्यू भी 4 होगी, फेस वैल्यू भी 4 की 4 ही होगी। अब 1 की अगर बात करूँ, 1 की, तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 10। हम लोग जानते हैं कि 1 के जितने आगे अंक होते हैं उतने हम लोग 0 बढ़ा देते हैं।
अब 1 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो हमने बढ़ा दिया, तो ये होगी प्लेस वैल्यू। बट 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। आप समझ लो, नहीं समझे एक और समझ लो, जैसे 3 की, तो 3 की दोस्तों क्या है, इसकी जो 3 की जो दोस्तों फेस वैल्यू होगी ना, तो फेस वैल्यू 3 होगी, बट इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान होगा ना, तो वो 3 के आगे कितने अंक है, 1 2 2 अंक है, तो इसके 2 जीरो बढ़ा दो यानी कि 300, यानी कि 3 की जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 300 होगा और फेस वैल्यू जो मानक मान है वो 3 ही होगा। क्लियर है। तो दोस्तों अब आप ज़रूर देखो, जो हमारे भाई ने इसको पूरा अच्छे से समझा होगा बड़ा धैर्य के साथ, ये नहीं एकदम ये बढ़ा दिया आगे बढ़ा दिया, चीज़ें समझी होंगी, तो मुझे लगता है इसमें कंप्लीट नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखो, जैसा लगे बताओ, कुछ कमियाँ वमियाँ हो वो भी बताओ, उनको मैं आगे सुधार करूँगा, ठीक है। चलिए मैं आगे मिलूँगा, ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.